हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे बीएसटी मैक्सिमम डिफरेंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट नोड गिवन होगा और एक टारगेट वैल्यू गिवन है। और बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री है जो कि बाइनरी ट्री होगा पहले। और बाइनरी ट्री आप जानते हैं कि वैसे ट्री को बोलते हैं जिसके पास मैक्सिमम किसी भी नोड के पास दो चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकता है। और इसमें बाइनरी सर्च ट्री वैसे ट्री होते हैं जिनके किसी भी नोड की बात कीजिएगा तो उस नोड के लेफ्ट सब ट्री जो होंगे उनमें जितने भी नोड होंगे वो उन सारे का वैल्यू इवन रूट नोड जो होंगे उनसे स्मॉलर होगा। और इस रूट नोड के राइट सब ट्री जितने होंगे उन सारे नोड का वैल्यू गिवन रूट नोड से ग्रेटर वैल्यू होगा। और ये बात हर एक नोड के लिए अप्लीकेबल होगा, तो वो एक आपका बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा। तो इस प्रॉब्लम में देखें तो ये बीएसटी गिवन होगा और इसमें आपको पहले टारगेट वैल्यू फाइंड करना। यदि इस बीएसटी में टारगेट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको सिंपली -1 आउटपुट करना है। और यदि टारगेट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तब आपको गिवन बीएसटी के रूट नोड से टारगेट नोड तक पहुंचने में जो भी नोड आएंगे पाथ में उन सारे नोड के वैल्यू का समेशन आपको पहले निकालना होगा। और उन नोड का समेशन मान लीजिए ए आया है और अब टारगेट नोड से जितने भी लीफ नोड हो सकते हैं, मान लीजिए 4 लीफ नोड एग्जिस्ट कर, तो उस लीफ नोड तक जाने में आपके पास कितना समेशन मिलेगा वो समेशन फाइंड करना होगा नोड के वैल्यू का। मान लीजिए इस केस में L1 समेशन आया है, इस केस में L2, इस केस में L3, इस केस में L4। और अब आपको इस A वैल्यू में वैसे लीफ नोड के वैल्यू माइनस करने हैं। यहाँ पर जैसे L1 को यदि आप माइनस कीजिएगा, L2 को, L3 और L4 चारों को माइनस कीजिएगा तो 4 डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे। और जिस केस में आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगा उसे ही एज ए आंसर आपको आउटपुट करना है उस वैल्यू। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से समझना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री का रूट नोड 25 गिवन है और ये कंप्लीट बीएसटी है। देख सकते हैं आप, जैसा हमने बीएसटी का डेफिनेशन बताया है आपको। और आपके पास टारगेट वैल्यू 20 गिवन है। यदि यहाँ पर बीएसटी में देखें तो 20 नोड एग्जिस्ट करता है और इस रूट से इस 20 नोड तक जाने में आपको समेशन कितना मिलेगा, तो वो 25 मिलेगा। और अब आप इस टारगेट नोड जो है इससे लीफ नोड देखें तो 2 लीफ नोड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तक जाने में आपके पास नोड के समेशन का वैल्यू एक में 15 आएगा और एक में 22 आएगा। अब यदि आप यहाँ पर 25 में 15 माइनस करें तो एक वैल्यू 10 आएगा और एक बार 25 में ये 22 माइनस करेंगे तो आपको 3 आएगा। और इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू देखें तो 10 है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेस्ट केस के लिए 10 आउटपुट किया गया है। सिमिलर वेज में एग्जांपल 2 की बात कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट वैल्यू 50 है और बाइनरी सर्च ट्री तो सेम है और इस बीएसटी में 50 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट -1 किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कंस्ट्रेंट कुछ ये है इस प्रॉब्लम के लिए और इस प्रॉब्लम को कुछ इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो आइए इस प्रॉब्लम के लिए अब हम लॉजिक समझते हैं। लॉजिक के लिए हम एग्जांपल 2 का यूज करेंगे। यहाँ पर टारगेट वैल्यू 50 के जगह पर मान लीजिए टारगेट वैल्यू आपके पास 35 गिवन है। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बीएसटी में 35 एग्जिस्ट करता है और यहाँ तक पहुंचने में रूट नोड से आपके पास जो समेशन आएगा 25 आएगा। और उसके बाद लीफ नोड आप देखें इस नोड के बाद कौन कौन सा है, तो वो 32 ये है और ये एक है। और इस नोड तक पहुंचने में आपके पास कितना समेशन मिलेगा, तो इस केस में 45 मिलेगा और इस केस में 30 प्लस 32 मिलेगा जो कि 62 हो जाएगा। और आपको इस 25 में से अब ये दोनों वैल्यू माइनस करके देखना होगा कि किसने हमारा
वैल्यू मैक्सिमम आता है, तो आप देख सकते हैं इस केस में आपको वैल्यू मैक्सिमम आएगा ओवरऑल, तो 25 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 20 माइनस के साथ होगा, तो आपको इस केस के लिए -20 आउटपुट करना हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट का वैल्यू हमारा फिक्स है, जैसे a माइनस बी हमें यहाँ पर सिंप्लीफाइड कर, और यहाँ पर ये वैल्यू फिक्स है यदि टारगेट वैल्यू किसी भी नोड के लिए एग्जिस्ट करता है तब, और वेरिएबल हमारा क्या होगा, तो ये वेरी करेगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज तब होगा जब ये वाला बी पार्ट वैल्यू मिनिमम होगा, मतलब हमें जो भी वैल्यू फाइंड करना है गिवन टारगेट के बाद लीफ नोड तक, उन सारे में मिनिमम जो वैल्यू होगा उसे कंसीडर करना, या सिंपली यूं बोले जो ये 45 और 62 आया है इन दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या है वो हमें कंसीडर करना है। और ये काम हम इजिली रिकर्सिव वे में हर एक लीफ नोड तक पहुंच करके जो सम हमें मिलेगा उन सारे का मिनिमम कंसीडर करेंगे। तो आइए इस बातों को यहाँ पर हम कोड से भी समझते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और कोड के साथ यहाँ पर एग्जाम्पल 2 से लॉजिक के साथ समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ आपके पास मैक्सिमम डिफरेंस बीएसटी फंक्शन है, इसके लिए हम एक सर्च नाम का फंक्शन को कॉल किया है और वो खुद से लिखा है, जिसमें हम ये रूट और ये टारगेट वैल्यू पास किया है, और एक जीरो जो हमारा गिवन नोड तक कितना सम एग्जिस्ट कर चुका है, मतलब सम कितने हम एक्वायर कर चुके, किस किस नोड तक गए हैं उसका सम रखेगा इस जीरो वेरिएबल में, और उसको हम यहाँ पर सर्च फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखे हैं जिसमें ये जीरो एज ए सम एक्सेप्ट किया है, और टारगेट टारगेट ही है, और रूट हमारा रूट ही है। अब इस फंक्शन में आते ही हम सबसे पहले बीएसटी के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमें सबसे पहले तो ये टारगेट नोड फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस फंक्शन में देख लेंगे कि क्या रूट तो हमारा नल नहीं है। यदि रूट ही नल हो जाता है तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपली -1 रिटर्न कर देना है, मतलब हमें कोई टारगेट मिला ही नहीं। और अब यदि हमारे पास रूट एग्जिस्ट करता है तब हमें देखना होगा क्या रूट का डाटा हमारा जो है वो लेस देन टारगेट। जैसे मान लीजिए 35 आपको सर्च करना होता, तो यदि आप इस नोड पर हैं इनिशियली, तो आप यदि इससे कंपेयर कर ले तो 35 आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि ये 25 लेस है 35 से, तो इसके राइट सब ट्री में ही एग्जिस्ट कर सकता है 35। तो हम सिंपली इस सर्च फंक्शन में फिर सर्च फंक्शन को रिकर्सिव मैनर में रूट के जगह पर रूट डॉट राइट नोड पास कर दिया है, और टारगेट की जगह पर टारगेट ही रहने दिया है, और सम में ऐड कर लिया है रूट का डाटा, क्योंकि वो पाथ हमारा रूट से यहाँ तक जाने में लगेगा। और यदि रूट का डाटा ग्रेटर होता है टारगेट से, जैसे आपको 20 सर्च करना हो, तो उस केस में आप श्योरली कह सकते थे इस नोड पर कि हमारा जो भी हमारा 20 नोड एग्जिस्ट जब तभी करेगा जब इस नोड के लेफ्ट में हम जाएंगे, तो इसीलिए हम रूट के जगह पर रूट डॉट लेफ्ट में कॉल कर दिया है, और टारगेट के जगह पर टारगेट ही रहने दिया है, और सम के जगह पर सम में ऐड कर लिया है रूट का डाटा। और यदि हमारे पास ये रूट का जो डाटा है वो टारगेट के इक्वल हो जाता है, मतलब जिस टाइम हम इस टारगेट पर पहुंच जाएंगे, तो उस टाइम अब हमें जो सम आया है रूट से उस पोजीशन तक, तो वो हमारा सम में स्टोर होगा, और उसके बाद हमें जितने भी लीफ नोड होंगे उस नोड के बाद उन सारी में मिनिमम जो वैल्यू होगा वो फाइंड करना रह गया। उसके लिए फिर हम एक मिनिमम सम नाम का फंक्शन लिखा है जो हमें मिनिमम वैल्यू देगा। किसी भी रूट नोड के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दो होंगे, तो इन दोनों सब ट्री हो सकते हैं, और इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसे कंसीडर करेंगे हम। उसके लिए हम मिनिमम सम में एक बार रूट डॉट लेफ्ट पास किया है और एक बार रूट डॉट राइट पास कर दिया, और इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा उसे कंसीडर कर लिया। और ये मिनिमम सम फंक्शन यदि इस रूट के लेफ्ट सब ट्री नल हो जाते हैं तो उस केस में इंट का मैक्सिमम रेंज रिटर्न करेगा, और यदि मैक्सिमम दोनों वैल्यू होगा, जैसे
आपके पास टारगेट वैल्यू 20 मान लीजिए 15 होता, तो उस केस में रूट और उस केस में लेफ्ट नोड और राइट नोड दोनों नल हो जाता, तो उस केस में मिनिमम तो 0 होता, लेकिन मिनिमम सम फंक्शन आपको इंटीजर के मैक्सिमम रेंज रिटर्न करेंगे, इसीलिए हम अपडेट कर लेंगे मिन को 0 से और सिंपली इस फंक्शन में हम रिटर्न कर देंगे अब तक का सम में मिनिमम माइनस करके। और अब हम चलते हैं मिनिमम सम फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा वो देखते हैं। मिनिमम सम फंक्शन गिवन किसी रूट के लिए हमें फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम मान लिए हैं कि यदि रूट हमारा नल होगा तब हम सिंपली मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर का रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद फिर हमें देखना होगा कि गिवन रूट के पास कितना चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। यदि दोनों चाइल्ड नल हो जाता है तो उस केस में हमें सिंपली रूट का वैल्यू रिटर्न कर देना होगा। और यदि एक ही नोड नल होता है, मतलब मान लीजिए कोई रूट है और जैसे ये रूट है, इस रूट की बात करें तो इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, तो इस केस में आप मिनिमम सम में कॉल फिर कर दीजिएगा और उसमें रूट के राइट नोड को डाल दीजिएगा और इसमें रूट और डाटा ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि उस पोजीशन तक जाने में इतना वैल्यू का एडिशन होगा हमारे पास। और यदि रूट डॉट राइट नल हो जाता है तो उस केस में सिंपली हम लेफ्ट चाइल्ड को डालेंगे मिनिमम सम में और रिकर्सिव वे में कॉल करेंगे और उसमें भी रूट डॉट डाटा एडिशन होगा। और जिस केस में दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा, जैसे इस नोड की बात हो रही थी और इसमें हम यहाँ पर और यहाँ पर कॉल करेंगे और इसमें फिर मान लीजिए आगे नोड एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, तो उस केस में आप दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसे कंसीडर कीजिएगा। तो हम सिंपली मिनिमम में रूट डॉट लेफ्ट और मिनिमम में रूट डॉट राइट पास किया है और दोनों से जो मिनिमम आएगा उसे कंसीडर करेंगे, तो वो मैथ डॉट मिन से हम ले लेंगे और फिर उसमें रूट डॉट डाटा ऐड कर देंगे, जिससे हमारा उस पोजीशन रूट तक कितना वैल्यू मिलेगा वो ऐड हो जाए, जिससे हमारा मिनिमम सम मिल जाएगा गिवन रूट के लिए। तो ये हमारा कोड था। अब हम यदि इस कोड को सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या ये रन करता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि आप सिमिलर वे में C++ कोड की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा लॉजिक और कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो सारे सिमिलर वेज में लिखा गया है, जो कि यहाँ पर आप देख लीजिए। इस लैंग्वेज के इस कोड को भी सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास। अब यदि हम इस कोड की कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्च फंक्शन log n टाइम रन करेगा और ये मिनिमम सम फंक्शन O ऑफ n टाइम रन करेगा और इन दोनों का एडिशन होगा। ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा, तो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ n हो जाएगा। जितना हमारे पास नोड एग्जिस्ट करेंगे उतना आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, क्योंकि हर एक नोड को हम कंसिडर करेंगे। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी आपका O ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैक का यूज होगा इस रिकर्सिव फंक्शन में। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।